हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी हा नृशंसे ममा मित्रे कैकेयी कुलपासिनी। बड़े धीर गंभीर सुमित्रा जी कौशल्या जी को तो याद किया ही, चाहे थोड़ा वो कठिन शब्द बोल करके, लेकिन कैकेयी को भी याद कर लिया। शायद इसका अर्थ ये है कि रघुनाथ जी ने ये सब होने दिया, हो सकता है कैकेयी को राम जी ने ही कहा हो ये सब करने के लिए। तो अंतिम समय में किसी के साथ ये खटराग रख के और ऐसी गांठ मन में लेकर के मरना, फिर सारा हिसाब चुकता करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए इसको भी खोल दूं, और चाहे थोड़े कड़क शब्दों में, लेकिन इसमें भी फिर ध्यान रखें, कैकेयी को नहीं कह रहे हैं, उनका राम प्रेम उनसे ये बुलवा रहा है ऐसे कठोर शब्दों में, लेकिन कैकेयी को भी संबोधित कर दिया। और इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्तमुपागमत्। श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट में हैं, कैकेयी यहाँ नहीं है। कैकेयी जी अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही हैं, इसलिए यहाँ नहीं है। कहा है तुम अपना मुख मुझ मत दिखाना, तो यहां नहीं है। फिर भी दशरथ जी ने याद किया है, ये मन में रही हुई गांठ को वैसे छोड़ दिया है। संसार के भाव से कह सकते हैं कि वो कठोर शब्द बोले और कैकेयी को याद किया, इतिहास की दृष्टि से ये भी। लेकिन हम लोग तो फिर मानस का भी पाठ करते हैं, तो ये भाव वाला पक्ष भी हमारे वो मन में आता ही रहता है। तो हम इसको इस तरह से लें कि वो छोड़ दिया। और मेरे प्रभु राम कथा सुनते समय ये मन में रखना ही चाहिए। हाँ जी, आज ही यदि किसी से अनबन हुई हो, आज ही उसको फोन करके कह दो, मेरी ओर से मैं अपना आग्रह छोड़ता हूं, तुम अपनी जानो। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस भार को छाती पर लेकर के मरने के लिए क्यों तैयार हो भाई। उसको अपनी ओर से वैर विरोध मानना है तो माने, मैं अपनी ओर से कोई वैर विरोध नहीं मानता हूं, और उसको पता चले ऐसे कहना चाहिए। एक चाइनीज प्रोवर्ब है, व्हेन यू से सॉरी लुक एट हिज आईज। उसकी आंखों में देख करके क्षमा मांगो। अपना अपराध न होते हुए भी, ये रामायण। अपराध हो और क्षमा मांगे, उसमें तो कौन बड़ी बात है। लेकिन जो झुक जाता है, देखो कितने अन्याय सहन किए पांडवों ने, लेकिन कृष्ण भगवान विष्टि के लिए जाते हैं, समाधान की फॉर्मूला लेकर जाते हैं कि 5 गांव दे दो। ये लोग लड़ना नहीं चाहते। द्रौपदी को मंजूर नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने उसको समझाया था कि जो झुकता है ना वो बड़ा माना जाता है, वो निर्दोष माना जाता है, इसलिए झुकना चाहिए, हाथ अपनी ओर से लंबाना चाहिए। क्या प्रभु परब्रह्म परमात्मा के पिता हैं, इनसे ये सीखने को नहीं मिलेगा तो किन से मिलेगा। अंत में कैकेयी वहाँ नहीं है, फिर भी याद कर लिया, और कहते हैं राजा दशरथ के जीवन का अंत हुआ है।